नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे लिए बड़ा दुखद दिन है। आज ही मुझे मालूम चला कि हम लोगों के गुरुदेव प्रोफेसर राघव प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, बहुत दुखद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे उनकी आत्मा को शांति दें। दोस्तों, मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं कैसे उनके बारे में बता पाऊं। गजब के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बहुत ही सिंप्लिसिटी तो उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। विधायक भी रहे, जीरादेई से विधायक थे। उस समय हम लोगों का क्षेत्र जीरादेई विधानसभा हुआ करता था। आज बरहड़िया विधानसभा हो गया है। उसके बाद वो प्रोफेसर रहे मैथ्स के। सिवान में थे, मुजफ्फरपुर गए, कई जगह गए। बाद में पटना JD वुमेंस कॉलेज में पढ़ाए, वहीं से रिटायर हुए। और रिटायर होने के बाद लॉ ग्रेजुएट थे, तो हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। गजब के प्रतिभा के धनी थे वो मैथ्स के प्रोफेसर। लेकिन किसी भी विषय पर उनकी बड़ी गहरी पहुंच थी। आप उनसे किसी भी विषय पर डिस्कस कर सकते थे। इवन वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि उन्होंने संगीत की भी शिक्षा ली थी। हम लोगों से तो उनका व्यक्तिगत मिलना जुलना था। बहुत बेबाक टिप्पणी करते थे, कोई लाग लपेट नहीं था। इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। चापलूसी पसंद नहीं थी उन्हें, और शायद इसीलिए आज की राजनीति में सफल नहीं हुए। नहीं तो उनके जैसे लोग कई हजार वर्षों में एक बार जन्म लेते हैं। मैं कुछ भी कहूँ उनके बारे में तो कम ही होगा। इसलिए मैं एक बार फिर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। दोस्तों, आज कुछ शिक्षकों का कमेंट्स आया है। बहुत उन्होंने प्रोत्साहित किया है, और मुझे तो उन्हीं का आशीर्वाद है, अपने सीनियर्स का आशीर्वाद है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा पा रहा हूँ, कुछ जानकारियाँ हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने भी हमको प्रोत्साहित किया है, इनकरेज किया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। मैं शिक्षकों का, अपने सीनियर्स का आभार प्रकट करता हूँ। कुछ और लोगों का कमेंट आया है कि सर आप सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर की चिंता नहीं करिएगा, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइबर इतने हो जाएंगे जितना आप सोचे भी नहीं होंगे। उनको भी धन्यवाद। दोस्तों, दुखी मन से आज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन काम तो करना है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो अक्षर होते हैं, लेटर्स, A से लेकर Z तक, तो A से लेकर Z तक जो अक्षर होते हैं उनका उच्चारण क्या क्या होता है, एक अक्षर किस किस तरह के उच्चारण देते हैं, इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए। उसके और पिछले वीडियो में हम लोग ABCD लिखना सीखे थे, और प्रिंटिंग लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर देखे थे। कर्सिव राइटिंग जो घसीट के लिखी जाती है, उसको भी हम लोग देखे थे। हालांकि मैं वीडियो देखा था, एक आध जगह उसमें गलती हो गई थी। दोस्तों, अभी हम लोग ऑनलाइन से यूज टू नहीं है, इसलिए नोटबुक रखना पड़ता है। कभी कभार भटक ना जाएं रास्ते से, तो हम लोग जब कभी लगता है कि भूल रहे हैं तो देख लेते हैं। तो किसी भी तरीके से
आप तक सही चीज़ पहुंचाना ही मकसद है, यही उद्देश्य है। तो इसलिए बाय द वे कहीं त्रुटि रह गई हो तो मैं समझता हूँ आप इग्नोर कर देंगे। दोस्तों, इस कोरोना ने बहुत लोगों की ज़िंदगी ले ली है और बहुत दुख है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ मेरे दोस्त, आप जहाँ भी रहें, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, कोविड-19 प्रोटोकॉल को पूर्णतः फॉलो करें। इस बार मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए जीवन से कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है। जीवन रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। हमारे भोजपुरी में लोग कहते हैं, रही हैं जीव तब पीहें घीव। कहने का मतलब वही है कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे बचाना है दोस्तों। इसलिए अपनी भी, अपने आसपास की भी, पूरे समाज की ज़िंदगी बचाइए। कोविड प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी तो बिहार में फिर से लॉकडाउन का जो पीरियड था वो बढ़ गया, 25 तारीख तक बढ़ गया है। हो सकता है आगे भी बढ़े, लेकिन अच्छा है किसी भी तरीके से इस बीमारी से मुक्ति तो मिले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग उस दिन देखे थे कि 4 लाइन में कैसे लेटर्स को लिखना चाहिए, एक बार ABCD लिखकर हम दिखा दे रहे हैं आपको कि कैसे लिखते हैं। उसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़कर आज हम लोग देखेंगे कि हमारी हिंदी भाषा जो है, इसकी जो लिपि है देवनागरी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है रोमन है। तो देवनागरी के अक्षरों को, मीन्स कि हमारी वर्णमाला में जो व्यंजन हैं, जो स्वर हैं, उन अक्षरों को यदि रोमन लिपि में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। और आजकल तो देखते हैं मैसेज लोग करते हैं, तो जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती है वे लिखते तो रोमन लिपि में है लेकिन हिंदी होता है। तो मैं बेसिकली ABCD से इसीलिए सिखा रहा हूँ कि जो लोग अभी तक अंग्रेजी से अनजान हैं, नहीं सीखे हैं, कम से कम वे अभी ये तो सीख जाएं कि रोमन लिपि में हिंदी की ही बात को कैसे लिखेंगे। या कोई नाम तो अक्सर उसकी कोई अंग्रेजी होती नहीं है अक्सर, तो कोई नाम कहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नाम हो, किसी जगह का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, सिनेमा का नाम हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, तो उसे पढ़ना सीख जाएं। बाद में हम धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ाएंगे कि कैसे पढ़ना सीखेंगे। तो फिलहाल 4 लाइन में एक बार हम वो कर्सिव राइटिंग को लिखना सिखा दें। लाइन तो सीधा सीधा नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत तिरछा होगा, उसे इग्नोर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो 4 लाइन है, इसमें शुरू में लिखने की प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए ताकि राइटिंग बढ़िया हो। एक बार बढ़िया लिखने की आदत पड़ जाए ना तो हमेशा आदमी बढ़िया लिखता है। हम लोग यही नहीं किए कि आज हम लोग की राइटिंग ठीक नहीं है, ये जानते हुए भी कि कर्सिव कैसे लिखा जाता है हम लोग जैसे तैसे लिख देते हैं। उसको प्रैक्टिस में नहीं है तो आदत ही नहीं है। अब फिर सोच के लिखना फिर स्लो हो जाएगा, इसलिए हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो नए लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि शुरू में आप कर्सिव लिखें तो धीरे धीरे लिखें। जब एक बार लिखना आ जाएगा तो स्पीड खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं।
तो मैंने कहा था कि इसमें सबसे ऊपर वाले लाइन को हम लोग टॉप लाइन कहते हैं और दूसरी लाइन को हम लोग सेकेंडरी लाइन या एडिशनल लाइन कहते हैं और तीसरी लाइन को हम लोग बेस लाइन कहते हैं या बेसिक लाइन कहते हैं और चौथे लाइन को, सबसे नीचे वाले को, हम लोग बॉटम लाइन कहते हैं। और मैंने बताया था कि बेस लाइन से ही किसी भी अक्षर को लिखना चाहिए। तो देखते हैं, कर्सिव का देखते हैं। दोस्तों, ये है कैपिटल लेटर कर्सिव राइटिंग में और देख रहे हैं बेस लाइन से हम लिखते हैं, सिंगल सिंगल लिखना होगा तो जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब हम लोग स्मॉल लेटर देख लें, ठीक है ना।
दोस्तों लाइन सीधा नहीं हो पाया, लेकिन आप मान लीजिए सीधा है, चूँकि कॉपी में तो सही रहेगा। तो देखिए हम लोग स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं कर्सिव में, ये 4 लाइन में बेस लाइन से लिखते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था, मैंने चर्चा किया था कि टेल और लूप के बारे में। तो मैंने कहा था कि जो नीचे की ओर हो उसे हम डाउनवर्ड टेल कहते हैं, और जो ऊपर की ओर हो उसे हम अपवर्ड टेल कहते हैं। टेल मतलब क्या, पूंछ। तो जब कर्सिव राइटिंग लिखते हैं ना, तो डाउनवर्ड टेल अपवर्ड टेल से मिलता है, अपवर्ड टेल डाउनवर्ड टेल से मिलता है। और इस तरीके से शब्द लिखते समय, वर्ड्स लिखते समय कलम को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो जुड़ता चल जाता है। अभी हम कुछ सेंटेंस लिख के दिखाएंगे तो आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों मोटे तौर पे हम लोग कर्सिव में 4 लाइन में लिखते हैं, बेस लाइन का प्रयोग। इसमें आप देखते हैं कि कुछ अक्षर जो है ये टॉप लाइन को टच कर रहे हैं, तो कुछ अक्षर टॉप को भी, बटन को भी, कुछ बटन को, कुछ टॉप को, कुछ बटन को, कुछ टॉप को, टॉप को। तो इसको सीखने के लिए हम लोग कुछ पैंग्राम्स को देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से अक्षर टॉप लाइन को टच करते हैं, कौन कौन से अक्षर बॉटम लाइन को टच करते हैं। बेस में तो रहना ही रहना है, और कौन से अक्षर होते हैं जो टॉप को भी टच करते हैं, बॉटम को भी टच करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ पैंग्राम्स देखेंगे। पैंग्राम्स शायद आप जानते होंगे पैंग्राम्स क्या होते हैं। पैंग्राम, पैंग्राम इसका स्पेलिंग होता है ये PANGRAM, पैंग्राम। पैंग्राम दोस्तों एक सेंटेंस होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी 26 अक्षर आ जाते हैं। वो वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, 26 अक्षर उसमें आ जाते हैं, उसी को हम पैंग्राम बोलते हैं। 1-2 लिख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग
इसको मिटाएं और कुछ पैंग्राम्स लिख के देखते हैं। देखते हैं बच्चों, एक पैंग्राम है, पैक माई बॉक्स विद 5 डजन लीकर जग्स। आप देखिएगा, खोजिएगा तो इसमें अंग्रेजी के 2600 अक्षर मिल जाएंगे। इसी को पैंग्राम बोलते हैं। पैक माई बॉक्स विथ 5 डजन लीकर जग्स। एक और लेते हैं।
सॉरी, इसका ये वाला पोर्शन हम यहाँ से लिख दिए, यहाँ खत्म हो गया था, यहाँ पे ये भी एक पैंग्राम है दोस्तों। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें अंग्रेजी के 26वें अक्षर का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जो अक्षर हैं, ये हमारे हिंदी के जो स्वर और व्यंजन हैं, वर्णमाला के जो अक्षर हैं, उनको रोमन में लिखने में कैसे यूज होते हैं, और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में जो सिंबल्स यूज होते हैं उनके लिए वो क्या होते हैं, इसको देखते हैं। जैसे दोस्तों हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है और स्वर हैं। पहले व्यंजन देखते हैं। दोस्तों ये हलंत हमने इसलिए दिया है क्योंकि वो आधा दिखाते हैं। जैसे हम कहें ना क, तो क में स्वर जो अ है वो जुड़ा हुआ है बाद में, तो इसलिए वो अ हट जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ हलंत में क ख ग घ। तो अब देखिए ये ख है, ये घ है, ये अंग है, यह इंग्लिश कॉन्सोनेंट में होता ही नहीं है। हमारे हिंदी व्यंजन में तो है ये, लेकिन इंग्लिश कॉन्सोनेंट में ये साउंड नहीं होते हैं। हाँ, ये अंग से मिलता जुलता एक साउंड वहाँ है, हम बताएंगे, ठीक ना। तो इसके लिए इन हिंदी के अक्षरों के लिए जिस रोमन लिपि में जिस अंग्रेजी अक्षर का प्रयोग किया जाता है कोई नाम वगैरह लिखने में, उसको देखिए कि क के लिए के लिखा जाता है, ख के लिए के एच लिखा जाता है, ग के लिए जी लिखा जाता है, और घ के लिए जी एच लिखा जाता है, और अंगा के लिए एन लिखा जाता है, ठीक ना। अब यह
ख और घ और ग तो होता ही नहीं है, लेकिन क होता है और ग होता है। और ये क साउंड ग साउंड के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क के लिए तो सिंपली के जैसा, लेकिन स्मॉल के जैसा ऐसे, और ग के लिए देखिए एक शून्य बनाते हैं, इसे ऊपर हल्का यहाँ से ये आता है और ऐसे आ जाता है। ये ग के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के लिए ऐसे चिन्ह का सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ये अंग से मिलता जुलता एक उसमें प्रोनाउंसिएशन है, हम आगे शब्द की चर्चा करेंगे। तो उसका जो सिंबल है वो ये है। इस तरीके से उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क ख ग घ के बाद च छ ज झ, जिसको हम चवर्ग कहते हैं, इसको कवर्ग कहते हैं। आप हिंदी व्याकरण में जानते होंगे, कहीं मौका मिलेगा तो बताएंगे। दोस्तों, इंग्लिश कॉन्सोनेंट में ये छ, ये झ, ये य होता ही नहीं है। होता है च, ज और ये है य, वो य, उस तरीके वाला। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मैं भी उतना क्लियरली नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरा भी प्रैक्टिस नहीं है। हम लोग तो इसके लिए यूज टू है नहीं। अपने सामान्य इन्वायरमेंट में जिस तरीके के लोग बोलते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए हम लोगों को, लेकिन आदत पड़ गई है। अब बहुत सोच समझ के उसको बोलना पड़ता है, ठीक ना। तो प्रैक्टिस की चीज़ है। रोमन लिपि में च के लिए CH लिखा जाता है, छ के लिए CHH, HH कहते हैं इसको। ज के लिए J, झ के लिए JH। अब देखिए, ये सब नाम लिखने क्रम में आता है। जैसे झ, जैसे झरना, जैसे झारखंड, जैसे झुमरी। तो ये नाम लिखने के क्रम में ही इसका यूज होता है, और कोई प्रयोग नहीं है। तो ये है च, छ, ज, झ। यह का प्रयोग तो बहुत कम होता है, लेकिन इसका कहीं कहीं लिखा गया है YN, ठीक ना। अब इंग्लिश साउंड की बात करें, इस कॉन्सोनेंट साउंड के लिए जो होता है, जिस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, वो देखिए च के लिए ये T और फिर एक ऐसा लेटर। ये जब भी, ये कहाँ काम आएगा, जब आप इंग्लिश टू इंग्लिश कोई स्टैंडर्ड डिक्शनरी देखेंगे, तो उसमें जो वर्ड का उच्चारण लिखा होगा, इन्हीं सिंबल्स का प्रयोग किया गया होता है। तो इसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसके साथ साथ ये देखते जाइए। बाद में हम एक एक सिंबल से कुछ वर्ड्स लिखा करके देखेंगे। पहले कॉन्सोनेंट्स हो जाएं, वोवेल्स हो जाएं, कुछ डिफ्थांग्स होते हैं। डिफ्थांग्स वे सिंबल्स होते हैं जो दो स्वर, दो वोवेल्स को मिलाकर बनते हैं, बताएंगे आगे। तो पहले इसको देखते जाएं। ज के लिए ये D और J वाला
ये सिंबल लगाते हैं ज के लिए, ये ज है, ये ज। लेकिन ये वाला जो है य, इसके लिए ये जेड अक्षर का ही प्रयोग करते हैं। इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड में उसके लिए य के लिए जेड, जो जेड लेटर है छोटा स्मॉल, उसी का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग टावर देखें, ट ठ ड ढ। ट ठ ड ढ अण। बच्चों ये ठ, ये ढ और ये अण, ये इंग्लिश कॉन्सोनेंट में है ही नहीं। हाँ, इसको रोमन लिपि में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? टी से ट, ये सब में हलंत है तब ट है, नहीं तो पूरा ट लिखने के लिए टी ए लिखना होगा। मैं पहले बार बता चुका था क वाले में, सब में वही मान के चलिए। ये ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच और अणा के लिए एन। इसमें ट और ड का उच्चारण होता है इंग्लिश में, इंग्लिश कॉन्सोनेंट में है तो सिंपली टी और डी का ही प्रयोग किया जाता है। उसको लिखने के लिए बस स्मॉल टी और इसके लिए स्मॉल डी। यही सिंबल जो है इंग्लिश कॉन्सोनेंट के उच्चारण को लिखने के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में दिया रहता है। आगे तवक देखें, तथा दधा ना। दोस्तों, इंग्लिश कॉन्सोनेंट में न त है, न था है, न द है, न ध है, न है। लेकिन ये थ और द से मिलता जुलता एक साउंड है, जो ये हमारा थ और द है ना, वैसा नहीं है। ये है थ, देखिएगा बाहर हवा निकल रही है, स इस तरीके से। द नहीं है, द ऐसे है, द ऐसे है। मैं भी उस तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ, बाहर की ओर हवा निकलती है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए जिस साउंड का प्रयोग, जिस सिंबल का प्रयोग करते हैं इंग्लिश कॉन्सोनेंट में लिखने, इंग्लिश कॉन्सोनेंट को लिखने के लिए, वो इसको लिए, इसकी ये जो है स, इसके लिए थीटा जो मैथ्स में होता है, गणित में ऐसा सिंबल, और ये ज इस तरीके के लिखने के लिए डेल्टा जैसा सिंबल यूज करते हैं। तो अब ये रोमन लिपि में सेम ट ठ ड ढ जैसा जो है ना, वैसा ही है। जैसे त लिखने के लिए टी,
था लिखने के लिए TH, द लिखने के लिए D, ध लिखने के लिए DH और न लिखने के लिए N। और दोस्तों ये N जो इंग्लिश कॉन्सोनेंट में भी है तो इसके लिए सिंपली N ही लिखाता है, स्मॉल n, स्मॉल n हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग जो हिंदी व्यंजन हैं उनका रोमन लिपि में लिखना है तो कौन कौन से अक्षर का प्रयोग करते हैं ये देख रहे हैं। और वो कॉन्सोनेंट जो इंग्लिश में होते हैं उसको लिखने के लिए जिस सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है हम लोग वो देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा और अपलोड करने में दिक्कत होती है, आप भी लंबे वीडियो को देखने में बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आज यहीं तक इस वीडियो को रखा जाए। अगले वीडियो में फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर प फ ब भ से लेकर वो स्वर देखेंगे, डिप्थोंग्स देखेंगे और फिर ये रोमन लिपि का प्रयोग करके कैसे हम कोई नाम लिखते हैं, कोई भी नाम हो या अपनी आजकल मैसेज लोग कर रहे हैं उसमें भी लोग हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं लेकिन लिपि रोमन होती है तो कैसे होगी। हाँ, कुछ स्पेशल प्लेसेस होते हैं, स्पेशल नेम्स होते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी जगह का हो या फिर किसी चीज़ का नाम हो जो मशहूर हो चुका है तो उसको अपने मन से नहीं, वो फिक्स है उसका स्पेलिंग, उसको मैं बताऊंगा। और फिर कौन कौन से ऐसे स्टार्टिंग जो वर्ड्स हैं उनको पहले पढ़ना सीखा जाए, तब धीरे धीरे। अभी तो कम से कम रोमन लिपि में ये हिंदी के वर्ड्स को लिखना जान जाएंगे तो लिख सकते हैं, कोई लिखा होगा तो पढ़ सकते हैं। और मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के बना रहा हूँ जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, जो लोग इंग्लिश से अभी तक अछूते हैं। अब जो स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं, ICSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो इंग्लिश कोई प्रॉब्लम आज है ही नहीं। तो मैं उन लोगों के लिए खास करके वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये वीडियोज हो सकता है बहुतों के लिए बोरिंग हो, लेकिन मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं और वे लोग उसमें भी जो लोग इंग्लिश से अछूते हैं, इंग्लिश से डरते हैं, मैं चाहता हूँ कि वे भी इंग्लिश सीखें और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।